आज मैं बात कर रही हूँ आपसे 8th हाउस की। हमारी कुंडली का 8th हाउस हम सबको बहुत ज्यादा जो है ना वो डराता है। 8th हाउस की बात हम जब भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मिस्ट्री है, कोई ना कोई सस्पेंस है, या कोई ना कोई मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट या लॉन्जिविटी, हम ये सब कुछ 8th हाउस से देखते हैं। इसलिए 8th हाउस को जो है लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं लेते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी 8th हाउस में बैठा वो प्लैनेट जो आपको रातों रात रोडपति से करोड़पति बना सकता है। यहाँ बात करते हैं कि अगर यहाँ गुरुदेव बैठे हैं तो गुरुदेव यानी जुपिटर, बृहस्पति ग्रह अगर आपके 8th हाउस में बैठे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन मेरे पर्सनल ये फीलिंग है, मेरा पर्सनल ये रिसर्च है कि 8th हाउस में बैठे जुपिटर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उनका एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 8th हाउस के बैठे जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो दूसरा हाउस होता है, और दूसरा हाउस आपके स्पीच का, आपके फूड का और आपके परिवार, आपकी वेल्थ, इन सब चीजों का भी होता है। तो अगर आप अपने खान पान में जुपिटर ग्रह के हिसाब से, मतलब गुरुदेव के हिसाब से रहते हैं, यानी आप सात्विक जीवन को अगर आप जीते हैं, तो यहाँ बैठा जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन यही अगर आप जो है वो नॉनवेज खाने लगते हैं, आप मांस मदिरा का सेवन करने लगते हैं, आप अपनी जबान पे काबू नहीं रखते हैं, तो यहाँ बैठा जुपिटर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव परिणाम दे सकता है। और अगर आप गुरुदेव के हिसाब से चलते हैं तो आपके दिन दूना रात चौगुनी, आपके धन दौलत में हर चीज में वृद्धि होगी। ठीक है। इसके अलावा आपको डोनेशंस भी बहुत सारे करने चाहिए, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है 12वें हाउस पे भी जाती है, तो वहां पे जो है आपको डोनेशंस वगैरह भी काफी करने चाहिए, तो उससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है उसमें है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पे मून प्लैनेट है, चंद्रमा प्लैनेट यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, और चंद्रमा जब भी यहाँ होगा तो आपके मन में ना बहुत ज्यादा एंजाइटी, चिंता, और कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं जॉब ना चली जाए, एक जो अपने तरह से अपना ही बनाया हुआ एक इल्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होगा, और आप लगातार उससे परेशान रहेंगे। तो जब भी आपका चंद्रमा 8th हाउस में है तो आपको शिव उपासना जरूर करनी चाहिए। शिव जी जो है वो आपके चंद्रमा को बड़ी जल्दी सेटल कर देते हैं। तो इस बात को अपने जो है रूटीन में लाइए कि आप शिव मंदिर जरूर जाएंगे, जल जरूर चढ़ाएंगे और अपने चंद्रमा को बैलेंस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे बैठे जो भी जिसका भी चंद्रमा यहाँ पे है, उसको डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली रात में दूध या चावल या दही, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब आता है कि यहाँ पर अगर आपके शुक्र प्लैनेट हैं, शुक्र प्लैनेट यानी वीनस, शुक्र देव यहाँ बैठकर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट दे देते हैं, आपको रिसर्च में, आपको मैन्युफैक्चरिंग में, इस टाइप की चीजों में आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट देंगे। और अगर आप शुक्र देव, मतलब इन चीजों में अगर आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, तो कई बार ऐसा भी देखा गया, अगर शुक्र राशि जो है, शुक्र की जो राशि है जो है वो अच्छे प्रभाव में है, और अगर शुक्र जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में नहीं है, पे किसी शुभ ग्रह का जो है वो प्रभाव है, तो डेफिनेटली यहाँ के शुक्र आपको धनवान बनाते हैं, क्योंकि इनका जो दृष्टि होती है वो 2nd हाउस पे भी जाती है। तो यहाँ के शुक्र जो है आपको बहुत ज्यादा पैसे वाला भी बनाते हैं, लेकिन तब बनाते हैं जब आप जो है वो अपने कैरेक्टर पे, अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। आपको अपने कैरेक्टर वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा अगर आपका वीनस है 8th हाउस में है, और अगर आपका वीनस 8th हाउस में है और आप कैरेक्टर वाइज स्ट्रांग है, आप अपने हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। तो अब आता है कि यहाँ पर अगर मर्क्यूरी प्लैनेट है, मर्क्यूरी भी देखिए 3 यहाँ पे प्लैनेट ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अगर है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है, और थोड़ा सा प्लैनेट की लैंग्वेज को समझकर उस हिसाब से काम करना है, जिसमें कि एक मून था, एक वीनस, और तीसरा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अगर यहाँ पर है तो अगर वो कमजोर स्थिति में है, अगर तो वो मजबूत है, तब तो आपको वो अच्छी वाणी भी देंगे और धन दौलत की अच्छी समझ भी देंगे, इन्वेस्टमेंट की अच्छी समझ देंगे। लेकिन अगर वही कमजोर स्थिति में है तो आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम दे देंगे, हकलाने की जिसको प्रॉब्लम कहते हैं वो मिल सकती है आपको, या फिर आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस केस में आपको जो है ग्रीन कलर 100% अवॉइड करना चाहिए। अगर मर्क्यूरी यहाँ पर है तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है शनिदेव। अगर शनिदेव अगर आपकी कुंडली में कारक है तो शनिदेव यहाँ पे बहुत ही उत्तम परिणाम देते हैं। शनिदेव आपको पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ना सिर्फ इतना है कि आपको जो है किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है और आपको हनुमान जी की शरण में जरूर रहना है। और अब आते हैं यहाँ पे केतु प्लैनेट। केतु अगर यहाँ पर है आपको छुपी हुई प्रॉब्लम्स दे सकते हैं जो कि पता नहीं चलती, जो कि आप काफी पता करने की कोशिश करते हो लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पाती है। दूसरा, केतु यहाँ पर अगर है तो आपको ज्योतिष से बहुत अच्छी नॉलेज होगी। आप ज्योतिष में या जितने भी ऑकल्ट साइंसेस होती हैं उसकी आपको नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है। आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हो, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको मेडिटेशन, योगा, बेस्ट तो ये होगा कि अगर केतु प्लैनेट यहाँ पर आपका है तो आप ज्योतिष में जाओ, ज्योतिष में आप कमाल कर सकते हो। अगर आपका राहु प्लैनेट है, राहु का ये अपना घर कहा जाता है, राहु यहाँ के बहुत मस्त हो जाते हैं, लेकिन राहु जो है यहाँ पे, राहु ही यहाँ वो प्लैनेट है जो आपको रातों रात एकदम आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। लेकिन तब चमका सकते हैं जब आप राहु वाले एक्टिविटी से अपने आप को जोड़ देते हो। राहु वाली एक्टिविटी क्या है? राहु जो है वो मिस्टीरियस प्लैनेट है, ये हाउस भी मिस्टीरियस है। तो और राहु को हम ऑनलाइन भी कहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन यानी अगर आप छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाओ, फोटोग्राफी का शौक रखो, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को जोड़ो, या फिर आप अपने को टेक्नोलॉजी वाइज यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। और इसके अलावा जो है आपको 8th हाउस में जब राहु होता है तो कई लोगों का ये कहना है कि उनकी जिंदगी जो है वो झूले की तरह हो जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए भी अगर आप ज्योतिष को सीखो या आप ऑकल्ट से जुड़ जाओ तो आपकी जिंदगी स्टेबल हो जाती है और राहु आपको पीड़ा नहीं दे पाते। और दूसरा ये काम करना है कि राहु को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि राहु अपने का मतलब वैसे तो ये राहु का अपना ही घर है और ये कहा जाता है कि राहु यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन फिर भी राहु ही है। तो आपको क्या करना है? आपको हनुमान भक्ति में एकदम लीन रहना है, क्योंकि हनुमान जी ही एक है जिनसे कि राहु प्लैनेट बहुत ज्यादा डरते हैं। तो राहु को अगर कंट्रोल करना है तो हनुमान जी का हाथ न छोड़िएगा। 8th हाउस आपको अच्छे परिणाम देगा। जब भी आपके 8th हाउस की दशा या अंतरदशा एक्टिव हो तो मेरी आप सबको ये एडवाइस है कि आप एस्ट्रोलॉजी से जरूर जुड़िए हैं, या 8th हाउस की पीड़ाओं से बचना चाहते हैं तो 8th हाउस को पॉजिटिवली एक्टिव करिए। और पॉजिटिवली एक्टिव करने का मतलब है कि आप जो 8th हाउस की एक्टिविटीज है ना उनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। भाई अगर आप सीए हैं तो बहुत अच्छी बात है, टैक्सेशन वगैरह आप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, अगर आप इंश्योरेंस में हैं, या फिर आप जो है वो ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आप अगर इनमें से किसी भी एक काम को कर रहे हैं तो 8th हाउस में बैठा प्लैनेट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। इसके बाद आप हनुमान जी की भक्ति से जुड़े रहिए, आपको 8th हाउस कोई तकलीफ नहीं देगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।